स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आइए आज के कुछ सवालात व जवाबात हैं उसको हल करते हैं। ये ज़बान की आमोज़िश और इक्तिसाब के सेट नंबर 2 है, उसी के ताल्लुक़ से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल है, माँ बाप बच्चों के ज़रिया बोले जाने पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं। यानी वालिदैन घर वाले बच्चे बोलते हैं तो उसमें जो गलतियाँ होती है वह किस तरह की गलतियाँ को वालिदैन पेरेंट्स सुधारते हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है क़वाइद से मुताल्लिक़, बे में है जुमला से मुताल्लिक़, और जीम में है सेहत से मुताल्लिक़, और दाल में है तक़लीद से मुताल्लिक़। तो क़वाइद से मुताल्लिक़ भी नहीं हो सकता, इसलिए कि बच्चे घर में क़वाइद तो बोलते नहीं हैं। जुमला भी नहीं हो सकता, सेहत भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तक़लीद से मुताल्लिक़। यानी बच्चे घर में नकल करके ही ना सीखते हैं, तो नकल तक़लीद के मतलब ही होता है नकल करना। तो बच्चे तक़लीद जो गलतियां करते हैं तो वालिदैन किस ताल्लुक़ से सुधारते हैं, वो तक़लीद से मुताल्लिक़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़बान सीखने में बच्चे की मदद करता है। क्या सवाल है? जो नीचे जवाबात दिए गए हैं उसमें से कौन सा अमल है जिसे बच्चे जो बच्चों को ज़बान सीखने में मदद करता है, जिसके ज़रिए आसानी से बच्चे ज़बान सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता। भाई जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाएगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे? अब देखें, ऑप्शन बे में है दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ऑप्शन जी में है बड़ों की बातचीत सुनना, और दाल में है बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना, रटने को करना, याद करने को कहना। ये सब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो बच्चे इसमें ज़बान आसानी से सीख लेंगे, इसलिए कि बच्चे जब खेलेंगे तो आपस में बातचीत होगी, जो गुफ्तगू करेंगे, तो इसके ज़रिए से बच्चे क्या करेंगे? आसानी से ज़बान सीख लेंगे। तो ऑप्शन बा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलें अब देखते हैं। दूसरी ज़बान की आमोज़िश की शुरुआत उमूमन किससे की जाती है। यानी मादरी ज़बान के बाद जब हम दूसरी ज़बान, कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जिसको हम सीखते हैं, जिसको बच्चे सीखते हैं, तो उमूमन किससे की जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है माना, बा में है तफ़हीम यानी समझ, जीम में है खुद तज्ज़िया यानी अपने आप से तज्ज़िया करके, सही और गलत की जांच दाल में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। क्या करते हैं बच्चे? दूसरी ज़बान की आमोज़िश की शुरुआत किससे करते हैं? माना के ज़रिए, माना को समझ कर करते हैं। ठीक है, अब देखें तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है भाई। ज़बान की हुसूलियाबी एक्वाइजेशन होती है। ज़बान की हुसूलियाबी किसके ज़रिए होती है? तो क्या कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। क्या है भाई? इंसान के अंदर जो इंसान में जो दिमाग है, उस दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से क्या करते हैं? ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। इसी तरह है बा में ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। दाल में क्या है? ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़बान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र है। पहला क्या था? इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से क्या है?
अमल सीखने को जारी रखा जाता है। ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना ये ज़बान की हुसूलियाबी में नहीं हो सकता। इसी तरह माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे ज़बान सीखते हैं ये भी नहीं हो सकता, ग्रामर भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुसूलियाबी मतलब बच्चे जो फितरी तौर पर, गैर रस्मी तौर पर जो ज़बान सीखते हैं उसी को क्या कहते हैं? हुसूलियाबी। यानी बच्चे नकल करके सीखते हैं, घर में जो लोग रहते हैं उनको देखकर, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्हें देखकर बच्चे सीखते हैं। तो ये रस्मी नहीं बल्कि गैर रस्मी तरीका होता है। चलें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या है भाई? ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। क्या है भाई? ज़बान को उजागर करने का असल मकसद क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। क्या है? गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, तलबा की गलतियों का पता लगाने के लिए, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, और दाल में क्या है? तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए। आप ज़रा सोचें, पढ़ाई का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे की हम गलती का पता लगाते रहें, उसे डांटते रहें, टपटते रहें, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के फ़ैसला करने के लिए ये भी सही नहीं होगा। तलबा की कामयाबी को जाँच करने के लिए भी सही नहीं होगा, बल्कि क्या है? गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करना। यानी बच्चे की गलतियों का अंदाज़ा करना है और सिखाने में जो कमी पेश आ रही है, जो दुश्वारी आ रही है, उस दुश्वारी को दूर करना। तो ज़बान को उजागर करने का असल मकसद क्या है? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, गलतियों का अंदाज़ा करना, फिर सिखाने की कमी को पूरा करना। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अब देखिए, ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी। क्या भाई? ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी। ऑप्शन अलिफ में है गोयाई यानी स्पोकन, बा में है इशारती ज़बान, जीम में है कवायदी ज़बान, और दाल में है तहरीरी ज़बान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, ज़बान इब्तिदाई शक्ल में क्या थी? इशारती ज़बान थी। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर। अब देखें, ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है। क्या है भाई? ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है भाई? अब देखते हैं इसको पढ़कर। तामीराती निज़ाम मतलब तामीर से है, बिल्ड से है। ठीक है, अब देखें, तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ाकार को करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव कहते हैं इसे खुद से करना, बनाना। तो तालिब इल्म क्या करते हैं? अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ा को तैयार करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? तालिब इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब, क्योंकि वह अच्छे से अच्छी तरह किसी मसला को हल पर पहुंचते हैं। बा में है तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वह अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। दूसरे में क्या है? तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में क्या करते हैं? इजाफ़ा करते हैं। क्या करते हैं? इजाफ़ा करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग, बताएं। चलिए, तो इसका सब पहले जगह
तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ा को तैयार करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तालिब इल्म को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुताला करने की तरगीब, क्योंकि वह उससे अच्छी तरह से मसला के हल पर पहुँचते हैं। अब तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वह अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल करे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जी में हो जाएगा, क्योंकि तलबा को उस्ताद की जानिब से क्या दी जाती है, सहूलत दी जाती है, मदद फराहम किया जाता है ताकि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, मुख्तलिफ़ अशिया का बच्चे क्या करें, इस्तेमाल कर सके। तो ऑप्शन जी भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑफिशियल आंसर की यही होगा, ऑप्शन अलिफ होगा, ठीक है, ऑप्शन अलिफ होगा। तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ा को तैयार करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलें अब देखें, बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है। ऑप्शन अलिफ में है पावलाओ, बा में है जीन पियाजे, और जीम में है वाइगोत्स्की, और दाल में है चॉम्स्की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की, ऑप्शन जी यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ज़बान की नशोनुमा को मुताअस्सिर करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, इसके ज़रिए से ज़बान डेवलप करता है, नशोनुमा पाता है। तो क्या है भाई, देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है तंदुरुस्ती, ऑप्शन बा में है ज़हानत, और दाल में है इनफिरादी फ़र्क, जीम में है इनफिरादी फ़र्क, और दाल में है इनमें से सभी। यहाँ पे हो गया है कभी, क्या होगा, सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो बिल्कुल दाल ही सही जवाब होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, दाल होगा, इसलिए कि जब इंसान तंदुरुस्त रहेगा, बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, तभी तो ज़बान की नशोनुमा कर पाएंगे। इसी तरह ज़हानत रहेगा, ज़हीन रहेंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे। इसी तरह इनफिरादी फ़र्क, खुद से कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ सकेंगे। तो इनमें से सभी जवाब सही है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। यानी इब्तदाई सतह की यानी प्राइमरी सतह में तालीम, प्राइमरी सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए, यानी जो नज़्म और कहानी है वो मशहूर लेखक की, प्रचलित लेखक की होनी चाहिए। बा में क्या है, वो मुफीद होनी चाहिए, यानी वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। और जिम में क्या है, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होना चाहिए, यानी जो नज़्म अल्फाज है वो पूरे अल्फाज से भरा ही होना चाहिए। और दाल में क्या है, मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। भाई नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होगी, मशहूर लेखक की होगी, तो उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो मुफीद होना चाहिए। अब
मुफीद होगा तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। नज़्म कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर हो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ़ शय के नाम हो, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हो, मिसालों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए, यानी मिसाल देकर, एग्ज़ाम्पल देकर ज़बान को वजाहत किया जाएगा तो इससे बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं क्या है भाई। मंदरसा झेल में कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? क्या है भाई, नीचे जो दिया हुआ है, जो बयान दिया हुआ है वो ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त है या नहीं, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब नीचे जो जवाबात दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा जवाब है जो ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो उसको देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, ये भी सही लग रहा है। ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से है, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। लेकिन इसमें से कौन सा जवाब गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ ले जाती है। मसनूई ज़बान से क्या मतलब है भाई? मसनूई ज़बान, बनावटी ज़बान क्या है? तज्ज़िया की तरफ ले जाती है, तो ये सही नहीं होगा। और जो सही नहीं है उसी को पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ ले जाती है, यानी पहले आसान फिर मुश्किल, पहले मुश्किल फिर आसान नहीं, बल्कि पहले आसान फिर मुश्किल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चले देखते हैं अगला सवाल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, फिर लाइव क्लास लिया जा सके। चले देखते हैं। मंदरसा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती? क्या है भाई, मंदरसा झेल में से किन मकासद के लिए, किस मकसद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती? तब देखें, ऑप्शन अलिफ में ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए, ज़बान को समझ कर सीखना, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। अब देखें, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात में हमको ज़बान की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े को भी हम ज़बान के ज़रिए ही जान सकते हैं। ज़बान को समझकर सीखने ही से ही किसी की ज़बान को समझ पाते हैं और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अंदरूनी ज़बान आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए ये क्या मकसद है? इससे तो कोई मकसद नहीं होगा, अंदरूनी बात अंदर ही रह जाएगी। तो इसका गलत जवाब जो देखना था हमें यही था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। क्या है भाई, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है? ऑप्शन अलिफ में है तालिब इल्मों में ख़ुद एतमादी पैदा करना, यानी तालिब के अंदर ख़ुद एतमादी, यानी उनके अंदर ये भरोसा पैदा करना कि वो कुछ कर सकते हैं, वो अपने आप से सीख सकते हैं, तभी जाकर क्या हो जाएगा, वो सीखने का काबिल हो गए। तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, बच्चे जो इब्तिदा में गलती करते हैं उसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। तालिबी गलतियों का सुधार, तालिब में जो भी गलतियाँ उसको सुधारना भी ज़रूरी है। और दाल में है ये सभी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल, राइट आंसर। क्योंकि ये सारे चीज़ मोतबर ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। मोतबर तालीम और बेहतरीन तालीम उसी वक्त मुमकिन है जब ये सारी चीज़ें पाई जाएं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, रेहाना जो कि जमाते हफ्तुम में ज़बान की उस्तानी है। ठीक है,
तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह करती है। क्या करती है? तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह करती है, फिर अज्जा की आमेजिश सिखाती है ताकि तलबा बेहतरीन ढंग से समझ सके जो कि वह समझाना चाहती है वह किस उसूल की पाबंदी कर रही है। यानी रेहाना जो जमात हफ्तुम है, हफ्तुम जमात में जो ज़बान की उस्तानी है वो तलबा को पहले क्या करती है? मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह कर देती है, साफ ज़ाहिर कर देती है, फिर अज्जा की आमेजिश सिखाती है, अज्जा के आमेजिश सिखाती है ताकि तलबा बेहतर ढंग से सीख सके। अब जो वो सिखाना चाह रही है वो किस तरीका को अपना रही है, इसी को बताया गया है। तो अब देखें ऑप्शन अलिफ में है इस्तिक़राई से इस्तिख़राजी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, मकरून से मुजर्रद, यानी क्या है? कंक्रीट से अमूर्त की तरफ, ठोस से अमूर्त की तरफ, ये भी नहीं हो सकता। मालूम से ना मालूम की तरफ, ये भी नहीं हो सकता। और तज्जिया से आमेजिश की तरफ, तो पहले क्या करती है? अज्जा को जाहिर करती है, वाज़ेह करती है, फिर अज्जा की आमेजिश करती है। तो पहले क्या करती है? तज्जिया करती है, फिर आमेजिश करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जायज़ा लेने के बाद सिखाती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, तज्जिया से आमेजिश की तरफ। ठीक है, चलिए इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी जानते हैं। इस्तिक़राई तरीका ही बेहतर है। इस्तिक़राई में क्या होता है? मालूम से ना मालूम की तरफ उसूल बनता है, और इस्तिख़राजी में ना मालूम से मालूम की तरफ। इस्तिख़राजी तरीका क्या है? जो अभी के जो करिकुलम है, अभी के जो निसाब है उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं। इस्तिख़राजी तरीका में क्या होता है? बच्चे को रटवाया जाता है और बच्चे उस्ताद पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस्तिक़राई तरीका में क्या होता है? बच्चे खुद से करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें अपने से सीखने का बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इस्तिक़राई तरीका में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 46 है, ज़बान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत के वजह से मादरी ज़बान या डैश डैश ज़बान सीखने के अमल से है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? जो ज़बान की हुसूली से मुराद क्या है? इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान है, या फिर कोई दूसरी ज़बान है, या तीसरी ज़बान है, या चौथी ज़बान है। तो हुसूली ज़बान से मुराद क्या होता है? इक्तिसाब होता है, फितरी ज़बान होता है। समझ में आ रही है बात? क्या होता है? फितरी ज़बान होता है। तो ज़बान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या पहली ज़बान सीखने के अमल से है। समझ में आई बात? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर, पहली ज़बान। यानी ज़बान के हुसूली से मुराद क्या है? इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या पहली ज़बान सीखने के अमल से है। मादरी ज़बान और पहली ज़बान में कोई फ़र्क नहीं है, मादरी ज़बान या पहली ज़बान एक ही ज़बान हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चले अब देखें 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए ये ऐलान किया गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी तौर पर इस्तेमाल होती रहेगी। यानी क्या है? कहने का मतलब क्या है इसका कि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट के ज़रिए ऐलान किया गया था कि 1965 के बाद भी क्या होगा? अंग्रेज़ी किस तौर पर इस्तेमाल होगी, किस का दर्जा मिलेगा, वही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है मरकज़ी सरकारी ज़बान, बा में है मरकज़ी मादरी ज़बान, मरकज़ी मुआविन ज़बान, और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी, सरकारी ज़बान भी नहीं होगा और मादरी ज़बान नहीं, बल्कि मुआविन ज़बान क्या होगा? मरकज़ी मुआविन ज़बान के हैसियत से इसको माना जाएगा अंग्रेज़ी ज़बान को। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा, मुआविन, मरकज़ी मुआविन ज़बान।
ठीक है। अब देखिए कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक का अहम मकसद क्या था? क्या मकसद था कोठारी कमीशन का? मकसद क्या था? अब देखिए अंग्रेजी की तालीम को फ़रोग़ देना। ऑप्शन अलिफ में क्या है? अंग्रेजी की तालीम को फ़रोग़ देना, अंग्रेजी की तालीम को असरदार बनाना, और जीम में क्या है? मकामी ज़बानों का फ़रोग़ देना, और दाल में है कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना। तो इसका सही जवाब आपके नज़र में क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब यही होना चाहिए कि कसीर लिसानियात, यानी बहुत सारी ज़बानें, सिर्फ एक अंग्रेज़ी ही नहीं, हिंदी ही नहीं, मादरी भाषा ही नहीं, बल्कि क्या है? कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी, मतलब एक दूसरे से मेल जुल वाली आवाज़ को हमें क्या देना, ज़बान को क्या देना है? फ़रोग़ देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल, राइट आंसर। चले आगे देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन सी निसाब की खुसूसियत नहीं है? जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन निसाब की खुसूसियत नहीं है? तो देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है तालीमी मंसूबा बंदी के हुसूल के लिए ज़रूरी मवाद, तदरीसी लाहे अमल और आमूजिशी तजर्बा। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि तालीम जो मंसूबा बनाते हैं तालीम के हासिल करने के लिए, तो उसमें हमें ज़रूरी मवाद की भी ज़रूरत पड़ती है। तदरीसी लाहे अमल में तदरीस में किस तरह के अमल लाया जाए, किस तरह की ज़रिया बनाया जाए, ये भी ज़रूरी पड़ती है। और आमूजिशी तजर्बात यानी अनुभव की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो सही लग रहा है भाई, लेकिन हमें सही को नहीं देखना, गलत को चुनना है। चलिए अब देखते हैं। मुख्तलिफ मज़ामीन के माबैन ताल्लुक़ कायम करना और इल्म के बाहमी ताल्लुक़ को उजागर करना, ये भी सही लग रहा है कि मुख्तलिफ मज़मून के माबैन क्या है? हमें ताल्लुक़ कायम करना है और इल्म के बाहमी ताल्लुक़ को उजागर करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, ये भी सही है। अब देखिए आमुज़गार में तख़य्युल और तख्लीक़ को फ़रोग़ देना, तो इसका तो बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, लेकिन हमें गलत जवाब चुनना है। आमुज़गार में तख़य्युल, उनके फ़िक्र को पैदा करना, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है और ये एजुकेशन का तो रूल भी है। बच्चे में क्या करना है? उनको फ़िक्र को बढ़ाना है, उनके तख्लीक़ को फ़रोग़ देना, उनके तख्लीक़ में क्या आ जाएंगे? लिखने, पढ़ने, इस सब महारत को फ़रोग़ देना है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद दाल में क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, यानी क्या है? इसमें से कोई भी गलत जवाब नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। ये सारे जवाबात सही थे, हमें गलत चुनना था। चले कमेंट करके भी बताएं आपको कैसा लग रहा है क्लास। अगर कुछ समझ में नहीं आ रही, दुश्वारी हो रही है तो भी बताएं, इससे बेहतर अंदाज में आपको सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। इंशाअल्लाह आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। चले देखते हैं। दूसरी ज़बान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या है भाई? दूसरी ज़बान के निसाब का, पाठ्यक्रम का तयन करते वक्त, चुनते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन अलिफ में है मवाद मज़मून महज क्लास और मदारिस तक ही महदूद ना रहे, बिल्कुल सही है। जो मज़मून का मवाद है वो सिर्फ क्लास और मदारिस तक ही महदूद ना रहे, बल्कि बाहरी दुनिया से भी जोड़कर हमको बच्चों को पढ़ाना है। अब देखिए पूरे साल महज एक निसाबी किताब की ही पेशकश ना हो, बल्कि जो पाठ्यक्रम में दाखिल कर दिया गया पूरे साल उसी पर हम निर्भर ना रहे, बल्कि बच्चों को बाहरी दुनिया से भी सिखाएं, बाहर क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जोड़कर बच्चों को सिखाना है। ये निसाब महारतों और मफ़हूम पर मबनी होना चाहिए। जो निसाब है, जो पाठ्यक्रम है, वो क्या पर होना चाहिए? महारत और समझ-बूझ पर मबनी होनी चाहिए, समझ-बूझ पर आधारित होनी चाहिए, ताकि बच्चे सही ढंग से सीख ले। और दाल में क्या है? दर्जे बाला सभी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन
दाल राइट आंसर, क्योंकि इसमें सभी चीज़ सही है। हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है निसाब का तयन करते वक्त। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं आमुज़गारों को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए क्या किया जाए। क्या है भाई? आमुज़गारों को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए क्या किया जाए। तो ऑप्शन अलिफ में है तलबा को हकीकी ज़िंदगी के हालात में खुसूसी अंदाज में ज़बान के इस्तेमाल के मौके फराहम करना। यानी तलबा को क्या करना है, हकीकी ज़िंदगी के हालात में खुसूसी अंदाज में ज़बान के इस्तेमाल को की वजह से मौका उन्हें फराहम करना है। अब देखें ऑप्शन बा में है तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। और जी में है तलबा को निसामी सरगर्मियों के इंतखाब की आज़ादी फराहम करना। उसके बाद है तलबा को तरगीब देने के तरीके और लाहे अमल इख्तियार करना और आमोजिश को मज़ीद चैलेंजिंग करना। तो इसका सही जवाब क्या लग रहा है भाई? सही जवाब यही लग रहा है कि ऑप्शन अलिफ। लेकिन ऑफिशियल की में इसका जवाब क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बा दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन बे ही को देखेंगे, इसलिए कि जो ऑफिशियल की है उसी को मानेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। यानी जब कहानी उस्ताद पढ़कर सुना दे तो बच्चे क्या करें, उस इख्तिताम को तब्दील कर दे। यानी बच्चे अपने तौर पर अपने भाषा में बोले, अपने आज़ादाना तौर पर बच्चे उस्ताद को बताएं और बिला झिझक बेडर के बच्चे बोल सके। तो तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं और क्या है भाई। आप लोग तो अच्छे होंगे माशाअल्लाह, तैयारी भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी दे। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। ज़बान की आमोजिश में तरगीब की खुसूसी अहमियत है। जमात शसुम में तरगीब के लिए क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है भाई? मतलब छठी क्लास में बच्चे की तरगीब देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़बान की आमोजिश में जो तरगीब है उसकी खुसूसी अहमियत हासिल है कि किस तरह रहनुमाई करना है, किस तरह क्या करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो अब देखते हैं ऑप्शन अलिफ में है रटवाना और ज़रूरी ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना। रटवाना शुरू में आ गया तो इसको पहले ही काट दे तो हो ही नहीं सकता। साख्तों का मुनज़्ज़म तज्ज़िया और इस्तेमाल। अब देखिए मुनज़्ज़म बिल्कुल सही ढंग से, तो इस तरह का इब्तदाई छठी जमात के बच्चे में तो साख्त बनावट है और शक्ल का मुनज़्ज़म तज्ज़िया और इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। अब देखिए ऑप्शन जी में है बसरी ज़राए और खेल जैसी सरगर्मियों का इस्तेमाल। और दाल में है मादरी ज़बान का बतौर ज़रिए तालीम इस्तेमाल। मतलब सिर्फ तालीम के ज़रिए ही इस्तेमाल करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बसरी ज़राए, यानी देखने के जो भी ज़रिया है, जो भी ज़राए हैं, और जैसे खेल जैसी जो सरगर्मी है इसमें बच्चे को क्या करेंगे? तरगीब देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम बसरी ज़राए और खेल जैसी सरगर्मियों का इस्तेमाल। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलें ये देखें भाई, ज़बान की हुसूलियाबी। ज़बान की हुसूलियाबी का मतलब क्या होता है भाई? ज़बान की हुसूलियाबी का मतलब मादरी ज़बान, फितरी ज़बान जो घर में आस पड़ोस में सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ज़बान की हुसूलियाबी, इक्तिसाब, फितरी, गैर रस्मी, ये सारी चीज़ें मादरी ज़बान को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़बान की हुसूलियाबी के लिए रटने आया, इसको पहले ही काट दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है जिसमें ज़ख़ीरे अल्फाज को याद आया, इसको भी काट दें। याद करना कवायद की तफ़हीम और तजुर्बा, ये भी नहीं हो सकता। याद करना रटना ये हो ही नहीं सकता। अब देखें इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या दूसरी ज़बान की आमोजिशी का अमल है।
अब दाल में क्या है, वो तकनीक है जो इस तरह का माहौल तैयार करती है जिसमें बच्चे अपनी मादरी ज़बान सीख सकें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जिम हो जाएगा कि इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से बच्चे किस तरह ज़बान अपने आप सीख लेते हैं घर में आस पड़ोस से, उनके अपने अंदरूनी दिमाग की वजह सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या दूसरी ज़बान की आमूजिश का अमल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जिम। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब देखें, तलबा को इनफिरादी, इज्तिमाई और क्लास की सरगर्मियों में मुलविस रखने का क्या वजह है। मतलब बच्चे से जो हम सरगर्मी कराते हैं, जो भी गतिविधियां कराते हैं, या तो उनको अकेले कराते हैं या बच्चों के साथ कराते हैं या क्लास में कराते हैं, तो इन सारी चीज़ों में मुलविस रखने को, बच्चों में को इस सारी चीज़ सिखाने का मकसद क्या है, क्यों मुलविस रखते हैं, क्या वजह है बच्चों को इन सारी चीज़ों में मुलविस रखने का। तो इसका सही जवाब देखते हैं, क्या जवाब होगा। अब देखें, ज़बान की क्लास में तलबा को वाफिर मिकदार में मौक़े फराहम करना। बा में है ज़बान की क्लास में महज तगय्युर, वेराइटी लाने के मकसद। अब देखें, मुअल्लिम के काम के बोझ को कम करने के मकसद से, ताकि वह ज़्यादा असरदार बन सके। और दाल में क्या है, आमुज़गाहों को ऐसे मौक़े फराहम करने के लिए कि वह हकीकी ज़िंदगी के तामुलात में ज़बान सीख सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई। अब ज़बान की क्लास में तलबा को वाफिर मिकदार में मौक़े फराहम करना, तो ऐसा तो है नहीं। इसी तरह ज़बान की क्लास में महज तगय्युर लाने का मकसद, वेराइटी लाने का, ये भी नहीं हो जाएगा। इसी तरह मुअल्लिम के काम आसान हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बल्कि क्या होगा, आमुज़गाहों को मतलब सीखने वाले को ऐसा मौका फराहम करने के लिए ये होता है, रखा जाता है मुलविस, कि वह हकीकी ज़िंदगी की तामुलात यानी मेल जुल से क्या करे, ज़बान आसानी से सीख पाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या भाई, जब छोटे बच्चों की सबक में दिलचस्पी कम होने लगती है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। यानी बच्चे जब सीखते सीखते उकताने लगते हैं, पढ़ने में उनको दिलचस्पी कम होने लगती है, तो मुअल्लिम को, टीचर को कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन अलिफ में कहानी सुनाए या दिलचस्पी सरगर्मी कराए, उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहे, उन्हें बाहर जाने और खेलने की इजाज़त दे, उन्हें थोड़े वक्त के लिए सोने को कहे। अब स्कूल में भाई कैसे सोएगा बच्चा, तो ये भी नहीं, बल्कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। जब बच्चे का ध्यान कम होने लगे तो टीचर को क्या करना चाहिए, कहानी सुनाने लगे कोई, या कोई ऐसी दिलचस्प सरगर्मी कराए, कोई ऐसी गतिविधियां कराए जिसे बच्चे खुशदिली से और खुशी से करते हों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ, राइट आंसर ऑप्शन अलिफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज़बान सीखने के लिए लाजिम है, क्या है भाई, ज़बान सीखने के लिए लाजिम है। ऑप्शन अलिफ में है तरगीब, बा में है कवायद का इल्म, जीम में अल्फाज का माना याद करना, और दाल में है कहानियाँ पढ़ना। तो कहाँ ज़बान सीखने के लिए लाजिम क्या है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, तरगीब। जब तक बच्चे को तरगीब, जब तक उनको सहारा, जब तक उनको मदद ना किया जाए, जब उनको रहनुमाई ना किया जाए, तब तक बच्चे ज़बान नहीं सीख पाएंगे। तो ज़बान सीखने के लिए लाजिम है तरगीब देना, रग़बत दिलाना बच्चे को। कवायद का इल्म ये भी नहीं होगा, अल्फाज का याद करना तो ऐसे ही कट जाएगा। कहानियाँ पढ़ने से सिर्फ ज़बान का इल्म नहीं सीख पाएगा, तो पहले क्या है, बच्चे को तरगीब देना, रग़बत दिलाना। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, ज़बान में माना का मुताला किस नाम से जाना जाता है। ज़बान में माना का मुताला किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन अलिफ में है नहू, बा में है मानियात, और दाल जीम में है सर्फ, और दाल में है लिसानियात। तो ये सारे क्या है, ज़बान में माना का मुताला किस नाम से
जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ नहव। नहव में क्या होता है? माना से बहस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कवायद मानियात भी नहीं देखेंगे, लिसानियात भी नहीं देखेंगे और सर्फ भी नहीं देखेंगे। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ नहव, ठीक है। अब देखें ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है, यानी ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है। बच्चे किस तरह सीखते हैं और किस तरह घर में अपने आप फितरी तौर पर जानते हैं। आमोजिश का मतलब क्या होता है? खुद से सीखना, स्कूल में सीखना। और हुसूल का मतलब क्या होता है कि अपने फितरी तौर पर मादरी ज़बान के ज़रिए से बच्चे सीख लेते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी अमल है। बा में आमोजिश और हुसूल दोनों दानिस्ता अमल है। जी में आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फितरी अमल से है। और दाल में है हुसूल दानिस्ता और आमोजिश फितरी अमल से। तो भाई आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी अमल ये तो हो नहीं सकते, बल्कि हुसूल सिर्फ फितरी अमल है। अब देखिए आमोजिश और हुसूल दोनों दानिस्ता, मादरी ज़बान सीखने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। इसी तरह जीम क्या है? आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फितरी अमल। आमोजिश दानिस्ता मतलब आमोजिश क्या करते हैं? हम स्कूल में जाकर सीखते हैं। और हुसूल क्या है? घर से सीखते हैं। तो ये तो सही लग रहा है। और दाल में क्या है? हुसूल दानिस्ता और आमोजिश फितरी, बल्कि इसका ये तो उल्टा हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आमोजिश दानिस्ता अमल से है, जानकर सीखना, करके सीखने से है। और हुसूल फितरी अमल से है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखें दर्ज झेल में से कौन सा तरीका मिसाल से उसूल की तरफ नज़रिया पर मबनी है। क्या है भाई? दर्ज झेल में से कौन सा तरीका मिसाल से उसूल की तरफ नज़रिया पर मबनी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ में है इस्तिक़राई तरीका, और बा में है इस्तिखराजी तरीका, और यहाँ पे जीम होगा, ठीक है। जीम में है ए और बी यानी अलिफ और बे दोनों, और दाल में है वाक़ियाती तरीका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस्तिक़राई तरीका। इसमें क्या होता है? पहले मिसाल दिया जाता है, फिर उसूल से बच्चों को आशना किया जाता है। यानी बच्चे को पहले जो चीज़ तरीका, जो मिसाल है, पहले वो मिसाल के ज़रिए समझाया जाता है, फिर उसूल को बताया जाता है। तो ये इस्तिक़राई तरीका हो जाएगा। इस्तिख़राजी तरीका में रटवाया जाता है, ये तो होगा नहीं। वाक़ियाती तरीका भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा इस्तिक़राई तरीका। बच्चों को इस्तिक़राई तरीका में क्या होता है? मिसाल से उसूल की तरफ सिखाया जाता है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले और देखें जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मुअस्सिर तरीके से कम किया जा सकता है। क्या है भाई? ज़बान में जो मादरी ज़बान की मुदाखलत होती है, इंटरफेयर किया जाता है, इंटरफेयर नहीं, मुदाखलत दखल अंदाज़ी जो होता है, उसको मुअस्सिर तरीके से कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में अक्सर मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? मादरी ज़बान का इस्तेमाल करें। बा में क्या है? मादरी ज़बान से मिसालें दी जाएं। और जीम में क्या है? हदफ़ ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएं। और दाल में क्या है? हदफ़ ज़बान में मवाद को आसान और तरतीब वार पेश किया जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हदफ़ ज़बान यानी म्यारी ज़बान। हदफ़ ज़बान में क्या है? पहले क्या है? मवाद को हमें आसान करना, फिर तरतीब वार से पेश किया जाए। जब इस तरह पेश करेंगे तो मादरी ज़बान की मुदाखलत को क्या करेंगे? मुअस्सिर तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अगर ये तरीका अपनाया जाए कि हदफ़ ज़बान में पहले मुआद को आसान कर दें, फिर तरतीब वार पेश किया जाए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।